दुनिया के दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट और दूसरी तरफ इस्लामाबाद ब्लास्ट। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान का सवाल यह है कि क्या साउथ एशिया न्यूक्लियर वॉर के करीब खड़ा है या फिर ये सियासत का वो खेल है जिसमें आम लोग कुर्बानी दे रहे हैं। इंडिया क्या चाहता है पाकिस्तान से? पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अगर कोई मुल्क को आजाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आजादी का के लिए मुल्क है। पर हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं नवीद बलोच। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेंशन, दोनों मुल्कों की करंट सिचुएशन, न्यूक्लियर वार का पॉसिबल रिजल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस। वीडियो को हमेशा की तरह 3 चैप्टर में डिवाइड करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंडिया की करंट सिचुएशन रियलिटी चेक। चैप्टर नंबर 2 पाकिस्तान की करंट सिचुएशन स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड प्रिपेयर्ड। चैप्टर नंबर 3 सॉल्यूशंस, वार एनवायरनमेंट कैसे खत्म होगा, न्यूक्लियर वार का रिजल्ट क्या होगा। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, इस पूरी टेंशन को समझने के लिए हमें शुरुआत करना होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सियासत से। 2014 में जब नरेंद्र मोदी अवाम के दरमियान गए तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को मिटा दूंगा, मैं आतंकवाद को मिटा दूंगा। ये एक ऐसा बयान था जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल चुका था और मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत भी आसमान को छू रही थी। मगर 10 साल बाद ना नैरेटिव खत्म हुआ और अब इंडिया की गवर्नमेंट अपनी ही बात में फंस चुकी है। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट हो या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के अंदर होती है तो सबसे पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल सर्वाइवल का सबसे आसान तरीका है। लेकिन इंडिया की आवाम को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पिछले 20 सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रबे रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन करके दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कई इक़दाम किए हैं, कई जंगें लड़ी हैं। पूरी दुनिया को ये प्रूव किया है कि पाकिस्तान टेररिस्ट का एनिमी है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान से क्या चाहता है। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के जरिए ऑपरेशन संदूर का जवाब दिया तो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और अब इंडियन गवर्नमेंट को डर है कि अगर ये स्टोरी खुल गई तो पाकिस्तान इलेक्शन दुश्मनी वाला कार्ड फेल हो जाएगा। यही वजह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले। और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पाकिस्तान करंट सिचुएशन स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान मिलिट्री का दुनिया की बेहतरीन आर्मीज में रिस्पॉन्सिबल आर्मीज में शुमार होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा स्टेबिलिटी, डायलॉग और पीस का ऑप्शन चूज किया है। और पाकिस्तान की हमेशा यही स्ट्रेटजी रही है, जब भी करेंगे हम डिफेंस करेंगे, फर्स्ट अटैक पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट अटैक करने की ताकत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ फाइटिंग फ्रंट बनकर उभरा है। आज पाकिस्तान की मिलिट्री, डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती हैं। मगर इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट का नैरेटिव एक ही लाइन पर होता है, जो हुआ पाकिस्तान ने कराया। जबकि रियलिटी ये है कि अगर पाकिस्तान वार चाहता 2019 बालाकोट के बाद जवाब देकर रुकता, लेकिन पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया, हम पीस चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान कमजोर नहीं। और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 सॉल्यूशन, वार एनवायरनमेंट कैसे खत्म हो, न्यूक्लियर वार का रिजल्ट क्या होगा। नंबर 1 न्यूक्लियर वार, 2 मुल्कों का खात्मा और 1.5 करोड़ लोगों का एंड होगा। न्यूक्लियर वार का कोई विनर नहीं होता, सिर्फ तबाही होती है। सिटीज गायब,
जनरेशन बर्बाद और मल्टी डिकेड रेडिएशन इम्पैक्ट। इसलिए इंडिया की आवाम को समझना होगा, नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिज्म वोट तो ले सकता है लेकिन न्यूक्लियर वार कुछ नहीं ला सकता, सिर्फ मौत और तबाही के। नंबर 2, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेट न्यूज, फेक थ्योरीज और प्रोपेगेंडा बंद करना होगा। मीडिया का काम वार की जगह आग लगाना नहीं, अमन का रास्ता दिखाना होता है। नंबर 3, डायलॉग। पाकिस्तान हमेशा कह चुका, डायलॉग से इकोनॉमिक स्टेबल होती है, वार से सिर्फ पॉवर्टी और नुकसानात बढ़ते हैं। नंबर 4, साउथ एशिया के लिए ज्वाइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म। इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों को मिलकर टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ना चाहिए। हर ब्लास्ट का इल्जाम पाकिस्तान पर डालना कोई सोल्यूशन नहीं। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, आग में दोनों के घर जलते हैं, दुश्मन का भी और अपना भी, क्योंकि अमन की हमेशा जीत होती है और जंग कब्रों की तादाद बढ़ाती है। न्यूक्लियर पावर होना फख्र नहीं, रिस्पॉन्सिबल होना फख्र की बात है। और एक अक्लमंद लीडर जंग नहीं मुल्क बचाता है, क्योंकि जब सियासत जंग का नारा लगाती है तो आम आवाम को सोचना चाहिए कि कुर्बानी कौन देगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।